सूचनाओं से भरी दुनिया में रहते हैं, लेकिन सच्ची बुद्धि अक्सर हमारी पहुंच से दूर लगती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि बाहर से नहीं आती, ये भीतर से जागृत होती है। आज मैं आपको आपकी अंतरात्मा की बुद्धि विकसित करने की यात्रा पर ले चलूंगा। एक यात्रा जो मेरे जीवन को बदल चुकी है और आपके जीवन को भी बदल सकती है। एक, मौन की शक्ति है। एक, मौन की शक्ति। बहुत साल पहले जब मैं पहली बार मठ आया, मुझे हर सुबह 1 घंटे के लिए मौन में बैठने के लिए कहा गया। शुरुआत में यह असंभव सा लगा। मेरे मन में अनेकों विचार घूमते रहे, कभी अतीत की बातें तो कभी भविष्य की चिंताएं। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे समझाया, तुम्हें अपने मन को शांत करने की कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें उसे बस देखना है। मौन सिर्फ शोर की अनुपस्थिति नहीं है, यह सुनने के लिए जगह बनाना है। सोचिए, एक कप गंदे पानी से भरा है। अगर आप उसे बार बार हिलाएंगे तो गंदगी कभी नहीं बैठेगी, लेकिन अगर आप उसे स्थिर छोड़ दें तो पानी साफ हो जाएगा। यही काम मौन हमारे मन के लिए करता है। यह स्पष्टता लाता है। छोटे से शुरुआत करें। हर दिन 5 मिनट का समय मौन में बिताएं। कोई फोन नहीं, कोई ध्यान भंग करने वाली चीज नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। समय के साथ यह अभ्यास आपके भीतर छुपे ज्ञान को प्रकट करेगा। 2 साधारण कार्यों से सीखें। जब मैं मठ में आया, मुझे लगा कि बुद्धि किताबों और गहरी विचार विमर्श से आती है, लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझे एक झाड़ू दी और कहा, झाड़ू लगाओ। शुरुआत में मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा साधारण काम मुझे क्या सिखा सकता है, लेकिन कई दिनों तक झाड़ू लगाते लगाते मैंने जाना कि बुद्धि सिर्फ बड़ी बातों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कामों में भी होती है। झाड़ू लगाने के काम ने मुझे सचेतनता, माइंडफुलनेस सिखाई। झाड़ू का हर आघात एक ध्यान बन गया। मैंने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सीखा, ध्यान भंग करने वाली चीजों को छोड़ना सीखा और साधारण में भी अर्थ ढूंढना सीखा। आपको यह अभ्यास करने के लिए मठ में रहने की जरूरत नहीं है। बर्तन धोना, कपड़े तह करना या चलना, ये रोज के काम भी सचेत रहने के मौके हैं। खुद से पूछें, क्या आप पूरी तरह से इस पल में हैं या आपका मन कहीं और है? जब आप वर्तमान में होते हैं, तब ज्ञान प्रकट होता है। 3, कठिनाइयों को अपना गुरु बनाएं। जीवन आपको चुनौती देगा, यह अवश्य भावी है, लेकिन हर चुनौती के साथ एक नया सबक छिपा होता है। कल्पना कीजिए एक पेड़ को। जब तूफान आता है तो उसकी शाखाएं झुक जाती हैं, लेकिन उसकी जड़ें स्थिरता खोजने के लिए गहरी जाती हैं। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। एक बार मैंने मठ में बहुत कठोर सर्दी का सामना किया। ठंड हर चीज में घुस चुकी थी और ऐसे दिन थे जब मुझे अपनी सहन शक्ति पर शक हुआ। लेकिन फिर मैंने मठ के सबसे पुराने पेड़ को देखा। वह पेड़ अपनी सारी पत्तियां गिरा चुका था, नंगे और सूने खड़ा था। फिर भी वसंत के आते ही वह पहले से भी अधिक हरा भरा हो गया। उस पेड़ ने मुझे एक गहरा सबक सिखाया। हमारे सबसे अंधकारपूर्ण क्षणों में भी हम पुनर्जन्म के लिए तैयार हो रहे होते हैं। भरोसा रखें कि आपकी कठिनाइयां आपको एक समझदार और मजबूत इंसान बना रही हैं। 4, आत्मचिंतन का महत्व। आत्मचिंतन रिफ्लेक्शन बुद्धि का दर्पण है। इसके बिना हम जीवन से कुछ सीखे बिना आगे बढ़ते जाते हैं। हर शाम मैं खुद से 3 सरल प्रश्न पूछता हूं। आज मैंने क्या सीखा? मैं क्या बेहतर कर सकता था? और मैं किसके लिए आभारी हूं? ये प्रश्न मुझे नए अंतर्दृष्टि, इंसाइट्स खोजने और समझदारी से जीवन जीने का मौका देते हैं। मुझे याद है, एक युवा भिक्षु ने मुझसे पूछा, मैं कैसे जानूं कि मैं समझदार बन रहा हूं? मैंने मुस्कुराकर उसे कहा, बुद्धि को मापा नहीं जा सकता, यह जीवन में जीने की बात है। यह आपके प्रतिक्रिया देने के तरीके, दूसरों के साथ आपके व्यवहार और अनुभवों से आपके बढ़ने के तरीके में होती है। आत्मचिंतन हमें इन पैटर्न्स को देखने और अपने रास्ते को सुधारने का मौका देता है। 5, यात्रा पर भरोसा करें। आखिरी बात यह है कि अंतरात्मा की बुद्धि को विकसित करना कोई गंतव्य नहीं है, ये एक यात्रा है। यहाँ कोई मंजिल नहीं है, कोई ऐसा बिंदु नहीं जहां आप कह सकें मैं पहुंच गया हूं। बुद्धि एक सतत प्रक्रिया है, जिज्ञासा और विनम्रता का आजीवन अभ्यास। जब मैं छोटा था, मैं जीवन के बड़े सवालों के जवाब खोजता था। मैं अक्सर सोचता था, मैं यहां क्यों हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? समय के साथ मैंने जाना कि उत्तर हमेशा तुरंत नहीं मिलते। वे छोटे छोटे पलों में प्रकट होते हैं। एक दयालु शब्द में,
एक शांत सुबह में या अनिश्चितता के बीच भी एक कदम आगे बढ़ाने के साहस में। अपनी यात्रा पर भरोसा करें। हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको खुद को और इस संसार को बेहतर समझने के करीब ले जाता है। अगर इस वीडियो से आप कुछ लेकर जाएं, तो बस ये समझें, अंतरात्मा की बुद्धि आपके भीतर पहले से मौजूद है। इसे कहीं बाहर तलाशने की जरूरत नहीं है, बस इसे पोषित करने की जरूरत है। मौन से शुरुआत करें, जीवन की चुनौतियों को अपनाएं, अपने दिनों पर चिंतन करें और प्रक्रिया पर विश्वास रखें। याद रखें, बुद्धि का अर्थ सभी उत्तर होना नहीं है, यह हर कदम पर सीखने के लिए तैयार रहना है। यदि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ, तो आज कुछ मिनट लेकर चिंतन करें। और अगर आपको यह मूल्यवान लगा, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे अपनी आंतरिक शक्ति की याद दिलाने की आवश्यकता हो। अगली बार तक आपकी यात्रा स्पष्टता और शांति से भरी हो। If you find interesting, please subscribe this channel.